सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। आप में से कितने लोग विश्वास करते कि वो बात करेगा, और कितने लोग रेडी है कि जो वो बोलेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए? इतने हाथ तो उठते हैं, लेकिन बाय द टाइम मैसेज ख़त्म होता है तो बहुत लोगों के चेहरे थोड़े से दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो वचन परमेश्वर देता है वो बांटना मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। आज का जो वचन है वो लूका 7 उसका 11 से 17 से लिया गया है। लूक चैप्टर 7 वर्सेस 11 to 17। थोड़े दिन बाद वे नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वह परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आज का वचन का जो टाइटल है वो है मृत्यु का जीवन से मिलना। क्या है? मृत्यु का जीवन से मिलना। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन में से परमेश्वर जो हमारे मरे हुए सोच है, वो मरे हुए सोच को मसीह की सोच में तब्दील करने में मदद करेगा। हमारे जो मरे हुए सपने हैं, वो सपने जो मर के ख़त्म हो चुके हैं, हमको लगता है उसको परमेश्वर एक दिव्य योजना में बदलने के लिए आज के वचन को उपयोग में लाएगा। हम लोगों के जो विचार है जो मर चुके हैं, उन विचार को परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा जिलाने के लिए परमेश्वर इस वचन को उपयोग में लाएगा। जो बहुत से कार्य है जो मर चुके हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जो मर चुके हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा ऐसे कार्यों का परमेश्वर एक पुनरुत्थान को आपके जीवन में होते हुए आप देखने पाएंगे। क्योंकि हमेशा याद रखना प्रियो, जब मृत्यु जीवन से मिलती है, जब शैतान यीशु मसीह से मिलता है, हमेशा जीत जो होती है वो जीवन की होती है। हमेशा जीत जो है वो यीशु मसीह की होती है। तो हमारे जीवन में प्रियो प्रॉब्लम्स आएंगे, और प्रॉब्लम्स जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम सब जानते हैं तूफ़ान, बहुत प्रकार के तूफ़ान होते हैं। एक तूफ़ान है जिसका नाम है हरिकेन, और वहीं पे दूसरा तूफ़ान है, उसका नाम है टॉर्नेडो। तो जब हरिकेन तूफ़ान आता है प्रियो, साइंस या इंजीनियर्स या जो भी साइंटिस्ट रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत इजी रहता है कि जो हरिकेन्स जब आ रहे हैं वो पता कर सकते हैं कि वो कब आ रहे हैं। तो जब हरिकेन आने के पहले वो जगह में जो लोग रहते हैं क्या कर सकते हैं, वो लोग वहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। हालांकि वो हरिकेन जो रहता है तूफ़ान को रोक नहीं पाते, लेकिन लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं ताकि जब वो तूफ़ान आए तो क्या कर सके, अपनी जान को बचा सके। लेकिन वहीं पे टॉर्नेडो जो है प्रियो, टॉर्नेडो जो तूफ़ान है वो बिना बताए एनी टाइम आता है, और वो जब आता है तो लोग कुछ नहीं कर सकते। जो मर गया मर गया, जो चला गया चला गया। वैसे ही प्रियो हमारी ज़िंदगी है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो चेतावनी दे के आते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो बिना बताए आते हैं। और बहुत बार ये होता है कि हमारे जीवन में जो शैतान के जो काम रहते हैं, हम कभी कभी उसको देख पाते हैं और कभी कभी नहीं देख पाते। लेकिन प्रियो, ये तूफ़ान हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। कभी हरिकेन आएगा, कभी टॉर्नेडो आएगा, शैतान एक के बाद एक तकलीफ़ों को लेके आएगा। लेकिन आपको एक जिस चीज़ जानना है, अगर परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है तो वो प्रतिज्ञा को शैतान कभी ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, चीज़ें डिले हो सकती है, चीज़ें होने में समय लग सकता है, लेकिन जो परमेश्वर ने बोला है वो होके ही रहेगा। जैसे हम हरिकेन जैसे परिस्थिति को अगर समझना है तो कभी कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है और डॉक्टर बोलता है इसको कैंसर है, इसके पास 3 महीने है।
हमको पता है कि उसमें क्या है, वो इंसान की मृत्यु तो होने वाली है, लेकिन हम उसमें अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं मेंटली। वैसे ही प्रियो रिटायरमेंट होता है, हमको पता है कि 65 में रिटायरमेंट है, हम उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। कभी कभी नए शहर में जाना, नई नौकरी के लिए हम क्या करते हैं, उसको अपने लिए अपने आप को तैयार करते हैं। कभी कभी ग्रेजुएशन के बच्चे को घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है और माँ बाप अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। वैसे ही कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है हमारे जीवन में, बिजनेस में, और हमको लगता है कि यहाँ पे मैं कैसे तैयारी करूँगा, लेकिन हमको दिखता है कि बिजनेस थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन टॉर्नेडो जैसे परिस्थिति भी हमारे जीवन में आते हैं। अचानक से नौकरी से निकाल दिया जाना, अचानक से चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाना, अचानक से कोई रिश्ता जो अच्छा चल रहा था वो रिश्ता टूट जाता है, अचानक से जो विवाह अच्छा चल रहा है वो विवाह टूट जाता है। कभी कभी अच्छे से चलाने वाला व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, और कभी कभी अपना करीबी मित्र हमें धोखा दे देता है, और कभी कभी दांत को दिखाने के एक्सरे के लिए गए थे, पता चला कि माउथ कैंसर हो गया। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर ऐसे काम होने देता है जिसकी हमने योजना नहीं बनाई है, जिसकी हमने कोई रणनीति नहीं बनाई है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर इस तरह काम करेगा तो कितना अच्छा होगा। हम परमेश्वर को अपना प्लान देते हैं, हम परमेश्वर को अपना ब्लूप्रिंट देते हैं, परमेश्वर उसको देखता है और हमारा ब्लूप्रिंट रहता है कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, मेरी ज़िंदगी कहाँ चलेगी, मैं सब कुछ कैसे तय करूँगा। हमारी योजना तो अच्छी रहती है, लेकिन प्रियो दुख की बात ये रहती है कि परमेश्वर कभी हमारे प्लान को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, जो प्लान हम बनाते हैं वो परमेश्वर के लायक है ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये प्लान्स जो रहते हैं, हमारी जो इच्छाएं जो रहती है, परमेश्वर क्या करता है, उन प्लान्स को, उन इच्छाओं को मरने देता है। पता है क्यों प्रियो? जब तक वो मरेगा नहीं वो फल नहीं ला सकता। कभी कभी आपका सपने जो आपने अपने बच्चों के लिए सजा के रखा है, अब कोई कोई सपने जो आपने अपने अपने परिवार के लिए बना के रखा है, परमेश्वर उन सपनों को मरने देता है। कभी कभी कोई रिश्ते हैं, किसी पे आपका भरोसा है और वो भरोसे को, वो रिश्ते को प्रभु जी मरने देते हैं। कभी कभी कोई अवसर है, कोई योजनाएं आप बना के रखते हैं और ये योजनाएं और अवसर भी परमेश्वर मरने देता है, क्योंकि जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे प्रियो, तब तक परमेश्वर का काम वहाँ पे शुरू नहीं होगा। कहने का मतलब है प्रियो, जब कोई चीज़ मरता है तो ही उसमें से फल निकलता है, तो ही उसी में उसमें परमेश्वर का काम को हम देखने पाते हैं। जब तक कोई मरता नहीं, वहाँ पे परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। तो जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, थोड़े दिन बाद वे नाइन नामक एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है प्रियो, ये वचन में जाने के पहले आपको ये समझना है कि नाइन में जाने के पहले यीशु मसीह कहाँ है। जब तक हम उसके पहले का नहीं समझेंगे, हम उसका बाद में नहीं समझ सकते। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह जो है एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए नाइन में तो जा रहे हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि नाइन में जाने के पहले यीशु मसीह ने क्या क्या झेला है। कहने का मतलब है प्रियो, अधिकतर लोग जब जैसे हमने वचन पढ़ा, यीशु मसीह ने मृतकों में से एक बेटे को जिंदा किया, वेरी गुड, हमको उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन क्या यीशु मसीह ने उसके पहले क्या सोचा, उसके पहले यीशु मसीह ने क्या झेला, हम वो चीज़ को समझ नहीं पाते। बहुत ज़रूरी है प्रियो, हर एक व्यक्ति जो हंसता है, हर एक व्यक्ति जिसके जीवन में आत्मविश्वास है, हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर उपयोग में ला रहा है, और आप जब उसको देखते हैं प्रियो तो आपको लगता है काश मेरी ज़िंदगी भी उसके जैसे होती। क्या कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति कितने अंधेरे में से निकला है, वो कितने डिप्रेशन में से निकला है, वो कितना टूटेपन से निकला है, उसने कितना दुख झेला है, वो कितनी बार चुपचाप रोया है, वो कितने लड़ाइयों से लड़ा है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम लोगों की मंजिल से खुश हो जाते हैं, लेकिन हम उसके जीवन के सफ़र को जीना नहीं चाहते। प्रियो, हम बिना सफ़र किए मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर अगर किसी को आगे बढ़ाता है तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उसको पहले तोड़ा है, उसको तैयार किया है। कहने का मतलब है प्रियो,
बहुत लोग चाहते हैं कि दूसरों के जैसे बनना, लेकिन मेरा सवाल है प्रियो, क्या आप उनके जैसा दर्द सहने के लिए तैयार है? क्या आप उनके जैसे कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? प्रियो, हम सब भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, हम सब अपोस्टल बनना चाहते हैं, हम सब एक पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन प्रियो क्या पता है प्रियो, जब हम ये टाइटल्स के पीछे भागते हैं, उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे की कठिनाई आप कभी हम सोच भी नहीं सकते प्रियो, क्योंकि एक आत्मा की जो कीमत है प्रियो, वो आत्मा का कीमत आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने खुद एक आत्मा को जीता नहीं है। मैं पिछले दिनों ये हमेशा राहुल को एक चीज़ कहता रहता हूँ, कुछ भी चीज़ को अलाउ करना, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर एक मसीही को ठोकर का कारण बने, वो व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करना, उस व्यक्ति को कभी सहना नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, एक आत्मा का कीमत समझने के लिए आपको एक आत्मा को जीतना बहुत आवश्यक है। जब एक आत्मा को जीतते हैं तो वो जो व्यक्ति है, वो चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, एक विश्वासी हो, वो उसके पीछे घंटों घंटों क्या करता है, उसको समय देता है, घंटों घंटों समय देता है, जब बुलाते हैं जाता है, जब वो रोते हैं उनके साथ में रहता है, और कभी कभी एक एक आत्माओं को बचाने के लिए, एक एक परिवार को बचाने के लिए प्रियो पता है, एक एक साल 2-2 साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल एक व्यक्ति एक परिवार में इन्वेस्ट करके, एक व्यक्ति के जीवन में इन्वेस्ट करके उसको क्या करता है, कलीसिया में लेके आता है। लेकिन जब वो व्यक्ति कलीसिया में आता है, तो जब यहाँ पे जो पहले से हैं वो उस व्यक्ति को और दबाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे है उस व्यक्ति में वो स्नेह नहीं दिखा पाते जो स्नेह उसको मिलना चाहिए। जब वो प्रभु में नहीं था तो उसने सुना कि यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन जब कलीसिया में ये व्यक्ति नया आता है, जब ये व्यक्ति नहीं आती है, तो वो प्रभु के प्रेम को कभी देख नहीं पाते। आप रोड में जाइए, आप चौक में जाइए, आप लोगों से बात करिए, आपको इतने सारे लोग मिलेंगे जो एक समय चर्च जाते थे, जो एक समय कलीसिया जाते थे, लेकिन जब उनसे आप पूछोगे कि तूने क्यों छोड़ दिया प्रभु को, तो क्यों अब कलीसिया में नहीं जाता, तो क्यों अब चर्च में नहीं जाता, पता उनका रिप्लाई क्या रहता है, पासबान हमें एटीएम के जैसे यूज़ करता था, पासबान हमें पैसे के लिए उपयोग करता था, कलीसिया में जाते थे तो जो प्रभु के लोग थे हमको दबाते थे। प्रियो, ये सब जब आप सुनोगे, वो आप कब तक नहीं सुनोगे, जब तक आप स्ट्रीट पे नहीं जाओगे, जब तक आप लोगों में नहीं जाओगे, क्योंकि वो अपना पूरा पाप छोड़ के, गंदगी छोड़ के कलीसिया में आता है। लेकिन जब कलीसिया में आता है तो जो खर्रा छोड़ा है वो कलीसिया में आके देखता है कि व्यक्ति खर्रा खा रहा है, जो व्यक्ति दारू छोड़ के आ रहा है वो व्यक्ति कलीसिया में आके देख रहा है कि दारू पी रहा है और पासबान कुछ नहीं बोल रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, जब तक हम एक आत्मा की कीमत नहीं समझेंगे प्रियो, वो आत्मा के साथ किस तरह व्यवहार करना है, हम किस तरह उसके साथ में चलना है, हम कभी भी वो चीज़ को समझ नहीं पाएंगे प्रियो। ये जो सेवा है ये छोटी बात नहीं है। मैं कल या परसों ही राहुल को एक चीज़ कह रहा था, जो अगर मेरे को यीशु मसीह बोले कि तुझे क्या करना है, तू क्या चाहता है, मैं उसको बोलूँगा ये कलीसिया मुझसे ले लो, मैं बहुत अच्छा एक विश्वासी बन के अपना ज़िंदगी निकाल लूँगा। क्यों प्रियो, क्यों मैंने ऐसा उससे कहा प्रियो, क्योंकि जब यहाँ पे खड़े होते हैं तो ये स्टेज दिखने के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रियो जो दुख मिलता है, यहाँ पे जो दर्द मिलता है, ये आप कभी समझ नहीं पाओगे। जब आपके मुंह पे दरवाज़ा मारा जाएगा, मुझे म्योर मेमोरियल के बाजू में जो हॉस्पिटल है, क्या हॉस्पिटल है, लता मंगेशकर हॉस्पिटल से मेरे को माँ की गाली दे के धक्के मार के मेरे को निकाला है प्रियो। कहने का मतलब है जब आप उस तरह की जिल्लत को सहोगे, और जब वहाँ से आप उस तरह की जिल्लत को सह के जब आप एक आत्मा जीतोगे, उसका दर्द, उसकी खुशी को आप समझ नहीं पाओगे। हम सेवा में रहते हैं, हम खड़े तो रहते हैं, लेकिन हर एक का मुंह टेढ़ा होते हुए देखना पड़ता है, उन लोगों का गुस्सा देखना पड़ता है। घर में अच्छे हैं तो हमसे अच्छे से बात करेंगे, घर में झगड़ा हुआ तो हमसे उसका गुस्सा। मेरे पापा मुझसे कहते हैं, अभी रिसेंटली एक व्यक्ति था,
पापा जब उससे बात करते थे, एक एक हफ्ता पापा डिप्रेशन में रहते थे, क्योंकि वो इस तरह से पापा से बात करता था। मैं बहुत समय से बोला पापा ऐसे लोगों को ब्लॉक मारो, ऐसे लोगों को ब्लॉक मारो। हाँ, अभी जाके उनको थोड़ा सा दिमाग आया, उन्होंने ब्लॉक मार दिया। कहने का मतलब है प्रियो, सेवा खेल नहीं है, सेवा 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 बच्चों का खेल नहीं है। ये जो कीमत जो चुकाई जाती है, एक व्यक्ति जो एक आत्मा बचाने के लिए एक परिवार को कलीसिया में लाता है, वो प्रियो छोटी बात नहीं है। जब तक आप कड़ाके की धूप में जाके, जब आप कहीं पे रोड में पेड़ की छाया में बैठकर जब तक आप किसी को वचन नहीं सुनाओगे, और वो वचन सुना के जब आप उसको कलीसिया में नहीं लाओगे, आप कभी भी उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, हम दूसरे की ज़िंदगी से बहुत आकर्षित होते हैं। देखो प्रभु उसको कितना उपयोग कर रहा है, देखो परमेश्वर उसको कैसा कार्य कर रहा है, लेकिन प्रियो उसके पीछे का दर्द हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हर एक आत्मा का एक कीमत है। आपने कभी सोचा यहाँ पे हमें किसी पासबान को क्यों नहीं बुलाता? आपने कभी सोचा मैं किसी वर्शिप लीडर को क्यों नहीं बुलाता? नहीं बुला सकता? बुला सकता। चाहूँ तो 52 हफ्ते नए पास्टर को यहाँ पे बुलाने का परमेश्वर ने मुझे वो बल दिया है। लेकिन पता है क्यों नहीं बुलाता? एक ही वजह से, क्योंकि यहाँ पे बैठा हर एक इंसान का स्टोरी मुझे पता है। वो किस दर्द से आए हैं वो मुझे पता है। बाहर से आके वो कुछ भी बोल देंगे, बाहर से आके वो कुछ भी कह देंगे। जो ऑलरेडी टूटा है उसको और तोड़ने का मैं कभी भी मौका नहीं दूंगा। कहने का मतलब है प्रियो कि जब हम सेवकाई में हैं, जब हम दूसरे की ज़िंदगी देखते हैं, ये सिर्फ मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, ले वैसे ही आप दूसरे प्रोफेशन को देखो। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक दर्द है, हर एक व्यक्ति का जीवन टूटा हुआ है। कलीसिया में आके उसको टूटना नहीं है। कलीसिया में हम एक एज अ कलीसिया हमें क्या करना है? उसको जोड़ना है। एक मरहम का कलीसिया बनना है, ना कि मिर्च और मसाला लगाने वाला कलीसिया बनना है। कहने का मतलब है प्रियो, हम सब अच्छा चाहते हैं, हम सब नाम चाहते हैं, हम सब शोहरत चाहते हैं, हम सब लोगों की वाहवाही चाहते हैं, लेकिन इसके साथ में प्रियो जो दर्द, जो रिजेक्शन, जो कुर्बानी देने पड़ती है प्रियो, वो हम कभी भी समझ नहीं पाते। यहाँ पे यीशु मसीह क्या करते हैं? नाइन को जा रहे हैं, यीशु मसीह नाइन नगर को जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि नाइन नगर में जाने के पहले यीशु मसीह कहाँ गए? कफरनहूम में गए। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो वचन लेट हो जाएगा। प्रियो, जब वो कफरनहूम में जाते हैं, वहाँ पे एक रोमी अधिकारी आता है और बोलता है कि मेरा दास बीमार है, तू क्या कर, उसको चंगा कर दे। यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि मैं तेरे घर आता हूँ। और सोचिए वो व्यक्ति क्या बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुझे मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर यीशु मसीह बोलता है, पूरे इस्राएल में मैंने इस प्रकार का विश्वास नहीं देखा। आपसे एक सवाल है, अगर यीशु मसीह बोलेगा मैं तेरे घर में आके तेरी बेटी को चंगा करूँगा, मैं तेरे घर में आके तेरे बेटे को चंगा करूँगा, आप में से कितने लोग बोलेंगे नहीं यीशु मसीह, तुझे मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, तू बस एक शब्द कह दे? हम सब बोलेंगे आने दो, मैं एक सेल्फी लूँगा, आने दो, पूरे इलाके को पता चलेगा मेरे घर में यीशु मसीह आया, मेरे घर में यीशु मसीह आया, हम जतलाएंगे लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये रोमी सोल्जर क्या बोलता है? नहीं नहीं, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी अथॉरिटी में हूँ, मुझे पता है लड़ना अलग बात है और शब्द अलग बात है। मेरा शब्द पे लड़ाई हो सकती है तो तेरे शब्द पे मेरे घर पे चंगाई हो सकती है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे कहने का मतलब है प्रियो, जो हमारी एक सोच है, हर चीज़ के लिए छूना ज़रूरी है। एक समझना है प्रियो, छूने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका विश्वास है, आप जहाँ बैठे हो, जहाँ हो, वहाँ पे उसका एक वचन काफ़ी है आपके मरे हुए शरीर को जिलाने के लिए, आपके बीमार शरीर को जीवित करने के लिए, आपके मरे हुए परिस्थिति को जिलाने के लिए। इसलिए ये मत सोचो मुझे प्रभु जी तू मेरे घर में स्वर्गदूत भेज, मैं देखूंगी मरियम जैसे, मेरे स्वप्न में स्वर्गदूत भेज, मैं देखूंगा जैसे जोसेफ के साथ किया। नहीं प्रभु, हमारा दुआ होना चाहिए, प्रभु तेरा एक शब्द काफ़ी है, तेरा एक शब्द काफ़ी है, तेरा एक शब्द काफ़ी है, मेरे बच्चे के जीवन में तेरा एक शब्द काफ़ी है, मेरे मरे हुए बिजनेस में तेरा शब्द काफ़ी
काफ़ी है, मेरे परिवार में तेरा एक शब्द काफ़ी है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे ये जो लोग यीशु मसीह के साथ नाइन नगर में जो आ रहे हैं, ये अचानक से नहीं आए हैं, ये कफरनहूम के लोग हैं। ये कफरनहूम के वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ आ रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कार्य करते हुए देखा। इसलिए वचन लिखा है, थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। मतलब जब कफरनहूम में सेवा किया, वहाँ रुका, लोगों ने देखा परमेश्वर ने किस तरह यीशु मसीह को उपयोग किया, उनके जीवन में आशीष आया, चमत्कार हुए, छुटकारा मिला। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, वहाँ पे लोग क्या करें, यीशु मसीह के साथ चलने लग गए। यीशु मसीह के साथ चलने लग गए। भले ही वो कुछ पाने के लिए चले, लेकिन उनके पास एक उम्मीद था कि अभी जो होगा वो अच्छा होगा। कहने का मतलब है प्रियो, उनको ये नहीं पता था कब होगा, उनको ये नहीं पता था कि कैसे होगा, लेकिन विश्वास में वो यीशु मसीह के पीछे चल दिए। क्या हमारा जीवन प्रियो ऐसा है? हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि मेरा प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे को अच्छा नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे ये जो भीड़ है, ये वही भीड़ है जो एक्सपेक्ट करके चल रही है कि हाँ, यीशु मसीह ने कफरनहूम में जो काम किया, मेरे जीवन में भी काम करेगा। कहने का मतलब है, ये जो लोग हैं प्रियो, एक आशा के साथ यीशु मसीह के साथ चलने लगे। उनको ये नहीं पता यीशु मसीह कब कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसे करेंगे, लेकिन वो उसका अनुसरण करने लगे। प्रियो, यही होता है प्रियो, विश्वास के साथ जब चलते हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि कब क्या चीज़ होगा। विश्वास का जीवन मतलब, जब मैं विश्वास नहीं करता मेरी परिस्थिति बदलेगी, तो भी जब मैं कलीसिया में सही समय पे आता हूँ, उसको विश्वास कहते हैं। जब मुझे पता है कि मेरा परिवार का परिस्थिति शायद नहीं बदलेगा, तो भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ता, तो भी उसको विश्वास कहते हैं। जो चीज़ होने वाली है उसको विश्वास नहीं कहते। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप विश्वास में चलते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मसीह जीवन में हम बहुत बार परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बार कफरनहूम में ही अटक जाते हैं। ये जो भीड़ है, इन्होंने परमेश्वर के काम को देखा, अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम कफरनहूम में नहीं रहेंगे, यीशु मसीह जहाँ लेके जाएगा वहाँ पे हम जाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम सोचने लगते हैं कि कफरनहूम में ही रहना है, क्योंकि एक समय पे परमेश्वर का काम यही हुआ है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, यदि आप कफरनहूम में रहे, ये समझना है, यदि आप सिर्फ कफरनहूम में रहे, कफरनहूम में यीशु मसीह ने वचन भेज के चंगा किया। अगर ये लोग सिर्फ कफरनहूम में रहते तो कभी नहीं देख पाते कि यीशु मसीह ने मृतकों को छू के कैसे चंगा किया। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप 2020 में रहोगे, हमेशा 2019 में रहोगे, हमेशा 1999 में रहोगे, वहाँ पे जिस तरह परमेश्वर ने काम किया 2025 में नहीं होगा, 2027 में नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के साथ बढ़ना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि पिछली बार उसने जो किया, ज़रूरी नहीं है हर बार वो आपके जीवन में इसी तरीके से कार्य करेगा। कहने का मतलब है प्रियो, अगर वो परमेश्वर वचन भेजने वाला है तो वो परमेश्वर छूकर चंगा करने वाला भी है। तो वो कैसे समझोगे? जब तक आप उसके साथ रिश्ता नहीं बनाओगे, आप कभी नहीं समझ पाओगे कि वो सिर्फ यहोवा यीरे नहीं है, वो एल शडाय भी है। अगर आप एल शडाय समझ गए तो वो सिर्फ एल शडाय नहीं है, वो यहोवा सिद्दीकेनु है। कहने का मतलब है प्रियो, हमेशा आप एक ही ऋतु में नहीं जी सकते, आप हमेशा आप एक सोच के साथ नहीं जी सकते। 20 साल पहले आपके सास ने क्या किया, 15 साल पहले आपके साथ क्या हुआ, 5 साल पहले आपके साथ क्या हुआ, आपके बचपन में आपके साथ क्या हुआ, वो चीज़ को पकड़कर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते। आपको चीज़ों को छोड़ना आना चाहिए। अगर आप चीज़ों को छोड़ोगे नहीं प्रियो, वो चीज़ आपको खा जाएगी। तो जब हम 12वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। तो यहाँ पे देखना है कि यीशु मसीह के साथ ऑलरेडी एक भीड़ चल के आ रही है, जहाँ पे उन्होंने देखा कफरनहूम में यीशु मसीह ने किस तरह एक अद्भुत चंगाई की, बहुत लोगों को छुटकारा दिया। लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं 9 में, तो यहाँ पे जब वो
पहुंचते हैं तो गेट में, नाइन नगर के गेट में एक शव यात्रा को देखते हैं और उस वहाँ पे जीवन खुद एक शव यात्रा के सामने आके खड़ा हो जाता है। एक जगह में मृत्यु चल कर आ रही है, दूसरे जगह से जीवन चल के आ रहा है। प्रियो, बहुत बार लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपको समझना है प्रियो, आपके जीवन में जो भी हुआ खुदाए मंजूर हुआ। यदि खुदाए मंजूर हुआ तो हर एक चीज़ के पीछे वो भलाई को उत्पन्न करेगा। वो सोच के साथ चलना बहुत आवश्यक है। वो जब यीशु मसीह उस फाटक में उस विधवा को देखते हैं, वहाँ पे एक विधवा है, वहाँ पे उस विधवा का कोई पति नहीं है, उसका जो इकलौता पुत्र था उसको वो विधवा दफनाने के लिए लेके जा रही है। मतलब एक गहरे दुख का पल है और वहाँ पे सही समय है जहाँ पे परमेश्वर का कार्य हो सकता है। आपको समझना है कि ये 21वीं सदी नहीं है। उस समय पे यदि एक औरत विधवा हो गई और उसका अगर कोई बेटा नहीं है तो वो औरत क्या होती है, वो सोसाइटी के ऊपर एक बोझ हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि वो एक मेल डोमिनेंट समय था जहाँ पे अगर एक स्त्री विधवा है, उसके कोई बच्चे नहीं, तो उसके पास में या तो भीख मांगना एक ऑप्शन है या वेश्यावृत्ति एक ऑप्शन है। उस समय के लोग इसलिए जब कोई मरता है तो वो क्या कर लेते थे, वो लोग शादी कर लेते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, ये लिखा है कि जब वो नगर के फाटक पहुंचा तो वह एक मुर्दे को लिए जा रहे थे जो उनका इकलौता पुत्र था। कहने का मतलब है प्रियो कि दूसरे ट्रांसलेशंस में वहाँ पे मैन करके लिखा है। जब हम यहूदी कल्चर को पढ़ते हैं प्रियो, हमारे यहाँ पे 18 साल में हम एक बच्चे को अडल्ट बोलते हैं, लेकिन यहूदी कल्चर में जब एक लड़का 13 साल का हो जाता है उसको पुरुष के तौर पे देखा जाता है, उसको पुरुष के तौर पे उससे बात किया जाता है। और 13 साल की उम्र से जो बेटा है अपने बाप के साथ में, बाप का जो बिजनेस है, बाप का जो काम है, उसमें हाथ लगाने लग जाता है। तो यहाँ पे प्रियो, यहाँ पे ये माँ जो है उसकी ज़िंदगी पूरी क्या हो चुकी है, उजड़ चुकी है। और आज जब यीशु मसीह के सामने वो आती है तो वो एक समाज के लिए एक बोझ बनकर वहाँ पे खड़ी है। कहने के लिए मेरे पास, उसके पास पति नहीं है, सोचा था कि चलो पति चला गया, मेरा बेटा है, मेहनत करके ये मेरे को पालन पोषण करेगा, लेकिन वो बेटा भी समय के साथ में क्या हो चुका है, वो मर गया। लेकिन प्रियो, वो दर्द से चल रही है, यीशु मसीह उसके पास आया है और सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके पास क्या होने वाला है, उसको नहीं पता उसके जीवन में क्या होने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि हम अपने वर्तमान में हमेशा बने रहेंगे तो हम कभी भी ये नहीं देख पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आगे क्या करने वाला है। कहने का मतलब है यदि ये लोग कफरनहूम में रुके रहते तो कभी नहीं देख पाते कि नाइन में क्या होता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम कफरनहूम में ही रहना पसंद करते हैं। हम परमेश्वर के साथ में विश्वास में आगे बढ़ना नहीं चाहते। वचन बोलता है करो, आत्मा बोलता है करो, लेकिन हम उसमें लॉजिक को घुसा के, हम अपने तर्कों को घुसा के, हम अपने प्लानिंग्स को घुसा के, हम परमेश्वर के कार्य को अपने ही हाथों से अपने जीवन में, अपने परिवार में हम क्या कर देते हैं, हम नष्ट कर देते हैं। इसलिए जब प्रियो आपका विश्वास डगमगाता है तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर कौन है। अगर परमेश्वर ने कफरनहूम में काम किया, उन लोगों को विश्वास था कि वो नाइन में भी करेगा, वो विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। यदि परमेश्वर ने मेरे पापा के जीवन में काम किया तो मेरे जीवन में भी काम करेगा। यदि परमेश्वर ने भंडारा में किसी परिवार के लिए काम किया तो मेरे परिवार के लिए भी करेगा। यदि परमेश्वर ने जबलपुर में किसी के लिए काम किया तो मेरे लिए भी काम करेगा। प्रियो, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। यदि परमेश्वर ने 2019 में मेरे परिवार में काम किया, यदि महामारी उठी, कोविड आया, मेरे दोस्त मर गए, मेरे फैमिली मेंबर्स के कितने लोग मर गए, लेकिन यदि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखना सही समझा तो आगे भी रखेगा। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको
कि आप जब यहाँ बैठे हो वो साधारण बात नहीं है, ये परमेश्वर का काम है कि आप जीवितों के बीच में हो। वरना जब कोविड आया तो जब मृत्यु एक गली गली में घूम रहा था और जब डर का साया था कि कौन अगली बार में लुढ़केगा, वहाँ पे परमेश्वर ने अगर हमको जीवित रखा तो उसका एक वजह है प्रियो। उस वजह को जीना बहुत ज़रूरी है। अपना जीवन हम किसके लिए उपयोग में लाते हैं? क्या पति पत्नी सिर्फ झगड़ा करते हुए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें? क्या हम सिर्फ चीज़ों के पीछे भाग भाग के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें? परमेश्वर ने हमको जीवितों के बीच में क्यों रखा है? परमेश्वर ने हमें अच्छी तंदुरुस्ती क्यों दिया है? परमेश्वर ने हमें अच्छा परिवार क्यों दिया है? ये समझना हमें ज़रूरी है। वरना हम तू मैं छोटी छोटी बातों में हमें जो परमेश्वर ने जो कार्य दिया है वो कार्य को खुद अपने हाथ से हम ख़त्म करके जब हम यीशु मसीह के सामने एक दिन जाके खड़े रहेंगे प्रियो, तो हमारे प्रियो वचन लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पोंछेगा। आपको क्या लगता है वो आपके आंसुओं को क्यों पोंछेगा? आप क्यों वहाँ पे रो रहे हो? पता है आप वहाँ पे क्यों रोओगे? इसलिए नहीं कि आपको स्वर्ग मिल गया, आप इसलिए रोओगे क्योंकि हर एक वो अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर ने आपको दिया, हर एक वो समय जो परमेश्वर ने आपको दिया, आपने वो व्यर्थ किया। और जब आप स्वर्ग में जाओगे आपको तब याद आएगा, आपको तब स्मरण आएगा, आपके ऑफिस में एक लड़की थी जो आपसे दीदी दीदी करके बात करती थी, लेकिन आपने उसको सुसमाचार सुनाना सही नहीं समझा। आप क्यों नहीं सही समझा? क्योंकि आप खुद गलत करते थे तो उसको कैसे सच्चाई बता पाते थे। तब आपको याद आएगा परमेश्वर ने आपको कितने सारे मौके दिए कि आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते थे। परमेश्वर ने आपको कितने सारे मौके दिए जब आप अपने मसीह भाई को, मसीह बहन को मसीह का प्रेम दिखा सकते थे, उसको आदर दे सकते थे, प्रेम से चीज़ें कर सकते थे, लेकिन आपने अपने एटीट्यूड को ज़्यादा दिखाना महत्व समझा, आपने अपना घमंड को ज़्यादा समझा, आपने अपने ईगो को ज़्यादा समझा। और आपके घमंड के वजह से, आपकी ईगो के वजह से, आपके मसीह का प्रेम आपके जीवन में कम होने के वजह से आप जब स्वर्ग में बैठे होंगे और आपका वही व्यक्ति जब नरक में बैठा होगा, आप स्वर्ग में रोओगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझे माफ़ कर, क्योंकि मेरी गलती के वजह से वो परिवार आज नरक में जल रहा है। समझने का मतलब प्रियो क्या है? ये खेल नहीं है, मसीह जीवन खेल नहीं है, स्टेज खेल नहीं है, सेवकाई खेल नहीं है। जब आप इस कलीसिया में हैं, खास तौर से जब आप एचओडी में हैं, तो ये सीरियस है। ये बात क्या है? ये सीरियस है। समझना है प्रियो कि ये भीड़ जो यीशु मसीह के साथ है, ये भीड़ इकट्ठा होने का वजह एक है, कफरनहूम में तो काम हुआ, लेकिन दूसरी भीड़ जो आ रही है वो इकट्ठा होने का कारण क्या है? मृत्यु है। ये भीड़ जो आ रही है उसका कारण क्या है? मृत्यु है। कई बार परमेश्वर को परिवारों में मृत्यु भेजना पड़ता है उस परिवार को कलीसिया में लाने के लिए। ये किसी के लिए आत्मा कह रहा है जो यहाँ बैठा है या मुझे बाद में ऑनलाइन सुनेगा, कभी कभी परिवारों में परमेश्वर को मृत्यु को भेजना पड़ता है वो परिवार को प्रॉपरली समय पे चर्च लाने के लिए। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे स्त्री का पुत्र तो मर गया, लेकिन यहाँ पे नुकसान तो हुआ, लेकिन इस नुकसान के पीछे परमेश्वर का कार्य होने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी प्रियो हम परमेश्वर के लिए सब कुछ खोना नहीं चाहते, हम परमेश्वर को सब कुछ बलिदान करना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के नाम को महिमा देना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन आपको समझना है कुछ परमेश्वर के काम तब तक नहीं हो सकते जब तक आप मरोगे नहीं, जब तक आपका मैं नहीं मरेगा, जब तक आपका घमंड नहीं मरेगा, जब तक आप की सोच जो है वो नहीं मरेगी। आपको पता है प्रियो, यहाँ पर यहूदी कल्चर में क्या होता है, हमारे यहाँ मृत्यु होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ मृत्यु होता है तो हम लोग रोते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहूदियों में वैसा नहीं होता है। यहूदियों में आपको 7 दिन विलाप करना है, 14 दिन विलाप करना है, इतना तो आंसू नहीं आता है। तब यहूदी कल्चर में पता क्या होता है, वहाँ पे लोग क्या करते, हायर करते हैं मतलब लोग क्या करते हैं, रोने वालों को
पैसे दे के बुलाते हैं, उनका प्रोफेशन है रोना, क्योंकि अगर घर में मृत्यु हुई है तो घर में से रोने की आवाज़ आनी चाहिए और रोना है। और यही प्रथा आप अफ्रीका में भी देख सकते हैं, लोगों को 7 दिन 14 दिन रोना पड़ता है। और लोग क्या करते हैं, लोग बुलाते हैं प्रोफेशनल्स को जो भीड़ में बैठ के रोते रहते हैं, ये उनका काम है। पता है उससे हम क्या सीख सकते हैं? हर एक व्यक्ति जो आपके जीवन में आपके साथ रोता है प्रियो, वो महसूस नहीं करता आप जिस दर्द के साथ जा रहे हैं। इसलिए समझना है, भीड़ में बहुत लोग आपके साथ रोएंगे, लेकिन कुछ सिर्फ क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इसलिए प्रियो, हर एक व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है और रो के दिखाता है, ये ज़रूरी नहीं है वो अपने दिल से रो रहा है, सिर्फ कुछ मकसद से रो रहा है। क्योंकि जब तक वो सच्चाई और वो छुपी हुई बात नहीं पता चलेगी तब तक रोना है। और जैसे ही आपके जीवन में का सीक्रेट आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आपके जीवन की आशीष की गुप्त बातें पता चल जाएगी, जैसे हिजकिय्याह के जीवन में हुआ, उसने अपनी तिजोरी खोल के दिखा दिया और क्या हुआ, लोग आ गए लड़ने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जो लोग परमेश्वर ने आपको अपने जीवन में रखे हैं, बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ आप क्या बांटते हैं और आप क्या बोलते हैं। जब हम 13वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। यहाँ पे प्रियो, एक मृत्यु का जो ग्रुप है वो सोचेगा कि यीशु मसीह ऐसा कैसे कह सकता है, यीशु मसीह को क्या दया नहीं है। यहाँ पे एक स्त्री है जो कि विधवा है, जो पूरी टूटी हुई है, जो पूरी खत्म हो गई है, उसका जीवन में कोई भविष्य नहीं है। और वो क्या कर रही है, अभी उसके सामने सिर्फ एक ही है, ये लोग जो है वो लोगों की मदद से वो अपने जीवन को जिएगी। और यीशु मसीह बोलता है इसका बच्चा मर गया, और यीशु मसीह आके इसको बोलता है कि तू मत रो। लेकिन वहीं पे प्रियो एक और समूह है जो कि एक्साइटेड है। वो एक्साइटेड है, क्यों एक्साइटेड है? वो इसीलिए एक्साइटेड है क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे कुछ करने वाला है। ये दिखाता है एक्सपीरियंस, ये दिखाता है परमेश्वर के साथ का सफ़र। एक भीड़ है जिसने यीशु मसीह के साथ के काम को नहीं देखा, उनकी सोच अलग होगी। लेकिन कफरनहूम के लोग उत्साह के साथ उछल रहे होंगे, देखो हम घर छोड़ के आए, उधर उस यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया, अब कुछ बड़ा काम यहाँ पे होने वाला है। लेकिन आपको समझना है कि यीशु मसीह ने उसको बोला तो रो मत, लेकिन यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बताया कि मैं तेरे बेटे को जिंदा करने वाला हूँ। प्रियो, इससे पता क्या समझने में आता है, कई बार यीशु मसीह जब हमारे जीवन में मृत्यु आती है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो यीशु मसीह आपको बोलेगा बेटा तू पकड़ के रहना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस वो इतना ही बोलेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे थामे रहूंगा। क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। कहने का मतलब है यीशु मसीह को पता है आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम आएगा, यीशु मसीह को पता है आप कौन से दुख से होके गुजरोगे, यीशु मसीह को पता है क्या दुख और क्लेश आपके जीवन में आ सकता है। इसलिए यीशु मसीह को एक ही चीज़ पता है, बोलना कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस वो शब्द पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्त्री को यीशु मसीह ने बोला मत डर, दैट्स इट, मत रो, दैट्स इट। लोग सोचेंगे अरे ये क्या यीशु मसीह है, 2 शब्द में बात कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन यीशु मसीह का एक शब्द काफ़ी है आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह हमेशा पूरी पिक्चर नहीं दिखाएगा। यीशु मसीह छोटा सा एक ट्रेलर बहुत बार दिखाएगा, एक सीढ़ी दिखाएगा, वो एक सीढ़ी पे यदि आप चढ़ना सीख गए तो वो आपको दूसरी सीढ़ी दिखाएगा। बहुत बार लोग परमेश्वर के काम को पता क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वो एक सीढ़ी चलना ही नहीं चाहते। वो परमेश्वर को बोलते अगर 10 सीढ़ी दिखती तो मुझे थोड़ा बैलेंस करने के लिए आसान होता। लेकिन पतरस के जैसे प्रियो, हमें विश्वास में पहला पैर रखना बहुत आवश्यक है। जब हम पहला पैर रखते हैं तो वो दूसरी सीढ़ी हमारे लिए खोलता है। ये सोच के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचेंगे कि ये कैसा परमेश्वर है, बोलता है रोना नहीं, जबकि ये विधवा का क्या हो गया, परिवार उजड़ चुका है। कहने का मतलब है प्रियो, जो पहले हो चुका है उसके लिए यीशु मसीह को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर बहुत बार आपके इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं करेगा। परमेश्वर क्या करेगा, परिस्थिति को बदलेगा। यीशु मसीह प्रियो सिर्फ छोटी छोटी बातों को बदलने वाला नहीं है, वो पूर्ण तौर पे परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। ये समझना बहुत ज़रूरी है।
दर्द से चंगाई सिर्फ यीशु मसीह का मोटिव हमेशा नहीं रहेगा। दुख से चंगाई, दुख से छुटकारा उसका मोटिव नहीं है। परिवार का छुटकारा उसका मोटिव है, खानदान का छुटकारा उसका मोटिव है, सोसाइटी का छुटकारा उसका मोटिव है, सिटी का छुटकारा उसका मोटिव है। कहने का मतलब है प्रियो, ये स्त्री जो थी, जब हम पढ़ते हैं ये स्त्री के बारे में कहीं नहीं लिखा कि ये महिला जो है ये विश्वासी थी। वहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ये महिला यीशु मसीह की शिष्य थी। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है, ये विश्वासी नहीं थी, ये यहूदी नहीं थी, इसके पास कोई आशा नहीं था। ये जब गाड़ने के लिए अपने बेटे को लेके जा रही है, उसके पास वो लहू बहने वाली स्त्री के जैसे ताकत नहीं है कि वो भाग के जाए और यीशु मसीह के कपड़े को छू ले। यीशु मसीह बोलता है, बेटी मुझे पता है तुम मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन आज मैं तेरे पास आऊँगा। तू मेरे को पता है कि तू यहूदी नहीं है, लेकिन मैं तेरे पास आऊँगा। कहने का मतलब है प्रियो, यही अनुग्रह है, यही अनुग्रह की खूबसूरती है कि जहाँ पे हमें जगह नहीं मिलना था, जहाँ पे हमें चंगाई नहीं मिलना था, जहाँ पे हमें छुटकारा नहीं मिलना था, वहाँ पे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को छोड़ा। हाँ ये प्रियो, यहाँ पे ये स्त्री रोना बंद नहीं की। कुछ भीड़ अलग सोच रही थी, एक भीड़ अलग सोच रही थी, और यही ज़िंदगी है। हमेशा आपकी ज़िंदगी में ये दो प्रकार के भीड़ रहेंगे। एक भीड़ हमेशा रहेगी जिसने कभी परमेश्वर के काम को नहीं देखा, लेकिन एक भीड़ हमेशा रहेगी जिसने कफरनहूम में परमेश्वर के काम को देखा। इसलिए आपके जीवन में किस प्रकार के लोग हैं? आपके जीवन में नाइन के लोग हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, या आपके जीवन में कफरनहूम के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को देखा? यदि आप अपने विवाह में नाइन के लोगों को पकड़ोगे बात करने, वो आपके विवाह को तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अपने विवाह में कफरनहूम के लोगों को पकड़ोगे तो वो आपके विवाह को बनाएंगे। ये कहने का मतलब है प्रियो, जिसने परमेश्वर के काम को नहीं देखा वो परमेश्वर की बड़ाई कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख कर पाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसको बातें शेयर करते हैं। हम क्या उस व्यक्ति को शेयर करते हैं जो यीशु मसीह को पहचानता भी नहीं, या यीशु मसीह को जानती भी नहीं? बहुत से शादियाँ क्यों टूटती, पता है क्यों टूटती है? क्योंकि शादी हो जाती है और दोस्त जाता है सिंगल के पास जिसकी शादी खुद नहीं हुई है, और सिंगल से अपना एडवाइस लेता है कि मैं अपने शादी में क्या करूं। प्रियो, कहने का मतलब है किसके पास जाके पूछना है, किसके पास जाके शेयर करना है, किसके पास जाके बताना है, वो कॉमन सेंस हमारे जीवन में होना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में हमारा परिवार, हमारा विवाह, हमारी सेवकाई, हर चीज़ तोड़ने के लिए शैतान क्या है, तत्पर बैठा हुआ है। तो जब हम 14वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। यहाँ पे प्रियो यीशु मसीह ने एक सीमा को तोड़ दिया। कहने का मतलब है यहूदियों में जो रब्बी रहता है, यहूदियों को मरे हुए शव को छूना अलाउड नहीं है, लेकिन यीशु मसीह वो सीमाओं को तोड़ देता है इस नाइन की स्त्री के लिए। कहने का मतलब है वैसे ही यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा, पृथ्वी पर आया, अपनी महिमा को छोड़ा, हमारे लिए मनुष्य बना, ताकि उसने वो सीमा को छोड़ा हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, ताकि प्रियो हम कितनी भी गलतियां करें हमें पता है वो माफ़ करेगा। लेकिन वचन कहता है एक समय के बाद हमारी गलती की माफ़ी भी नहीं मिलने वाली। कहने का मतलब है यहाँ पे यीशु मसीह उसको छूता है, और छूने के बाद क्या बोलता है? छूने के अर्थी को छूता है और उठाने वाले ठहर जाते हैं। तब उसने उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। अब देखना यहाँ पे एक शिफ्ट होता है। पहले यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे, अचानक से यीशु मसीह मरे हुए शव से बात कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? यह पर यीशु मसीह व्यक्तियों को बोलने वाला मरे हुए को क्यों बोलने लगा? पता उसका सच्चाई क्या है? कभी कभी यीशु मसीह मरने देता है क्योंकि जब तक मरेगा नहीं तब तक उद्धार नहीं आएगा। जब तक मरेगा नहीं तब तक परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। वो नाइन की स्त्री बोल सकती है मैं तो श्रापित हूँ, वो नाइन की स्त्री बोल सकती है मैं दुनिया में सबसे गई गुजरी हूँ, लेकिन आपको समझना है प्रियो, परमेश्वर ने उसके बेटे को मरने दिया। वो मरने इसलिए दिया क्योंकि वो मरने के द्वारा वो इलाका बचाया जाए। वैसे ही परमेश्वर ने अपने इकलौते
इकलौते पुत्र को मरने दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं उठ। कहने का मतलब है प्रियो, वो जो छुएगा, यीशु मसीह जिसको छुएगा वो क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, वो मरा हुआ यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता था, इसलिए यीशु मसीह खुद उसके पास गए। ये है फ़र्क प्रियो दूसरे लोगों में और यीशु मसीह में। हम हमेशा चाहेंगे लोग हमारे पास आए, हम हमेशा चाहेंगे लोग हमें विश करें, हम हमेशा चाहेंगे लोग हमारे सामने सर को थोड़ा झुकाएं, लेकिन यीशु मसीह उल्टा है। यीशु मसीह का काम करने का तरीका अलग है। वो एक सेवक बना हमारे लिए। वो स्वामी बन के आ सकता था, लेकिन वो सेवक बना हमारे लिए। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी परिवर्तन का मतलब होता है कि उन चीज़ों को छोड़ना जो आपको जीने से रोकती है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? उन चीज़ों को छोड़ना, उन लोगों को छोड़ना जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं। उन चीज़ों को छोड़ना, उन लोगों को छोड़ना जो आपको परमेश्वर में उपयोगी पात्र बनने से रोकते हैं। जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, तब वे मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। कहने का मतलब है मुर्दा बोलने लगा। कहने का मतलब है जब यीशु मसीह किसी को छूता है ना प्रियो, वो व्यक्ति वैसा रह नहीं सकता, वो बोलने लगता है। बहुत से चमत्कार यीशु मसीह ने किए। वो चमत्कार जिसके जीवन में हुआ, वो जाके पूरे इलाके में बताने लगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। पता, जिस व्यक्ति को सचमुच यीशु मसीह ने छुआ है वो कभी भी गप नहीं बस सकता। जिसको परमेश्वर ने सच में छुआ है वो कभी चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि जिस यीशु मसीह ने उसका जीवन परिवर्तित किया, वो चाहे हॉस्पिटल में जाए, वो चाहे सब्जी लेने जाए, चाहे किराना लेने जाए, चाहे ई रिक्शा में बैठे, वो हर जगह पता क्या बोलेंगे? वो कोशिश करेगा कि वो प्रभु यीशु के बारे में बताए। पता है क्यों? क्योंकि बोलते हैं। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं हम उसके प्रेम को बताते हैं। ये बात है, ये फ़र्क है विश्वासी में और परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वासी में, और उस व्यक्ति में जिसने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखा। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस बेटे को उठाया और उठाने के बाद में क्या किया? उठाने के बाद यीशु मसीह ने वो बेटा बोलने लगा। आज सवाल आपसे है परमेश्वर का कि आप में से कितने लोग बोलते हैं? आप कितने लोग यीशु मसीह के बारे में अपने जॉब में, ऑफिस में बोलते हैं, इलाके में बोलते हैं? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हर एक त्यौहार आजकल मसीह लोग भी बनाते हैं। गुड़ी पाड़वा आता है तो लोग सब मसीह लोग भी गाड़ी धो के फूल डाल देते हैं। पटाखे आते हैं, दिवाली आता है तो मसीह लोग भी थोड़ी सी फुलझड़ी जला लेते हैं। कोई फ़र्क ही नहीं है। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि विश्वासी कौन है और अविश्वासी कौन है। क्यों? क्योंकि पास्टर तो आ नहीं रहे हैं। प्रियो, पास्टर को आने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा वाला CCTV कैमरा आपके ऊपर है, और एक बार जब ऊपर जाएंगे तो सब फुटेज HD क्लियर आपको सब परमेश्वर सबके सामने दिखाएगा। कहने का मतलब है प्रियो कि हम किस तरह, हम क्या बोलते हैं, हम क्या चलते हैं, वो मैटर करता है। जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब उसके पास आए और अर्थी को छुआ, उठाने वाले ठहर गए। आज वचन से परमेश्वर एक चीज़ कहना चाहता है, किसी किसी के जीवन में आप ठहरने वाले हैं। आप किसी की अर्थियां उठा रहे हो, आप बोझ उठा रहे हो, कुछ लोगों का भार उठा रहे हो। परमेश्वर कुछ ऐसा करना चाहता है आप लोगों के परिवार में कि आपको उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो बोझ खुद खड़े होने वाला है। वो मृत शरीर जिस तरह मरा था और 4 लोगों के कंधे में वो एक वेट बन के चल रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह ने छुआ और जब यीशु मसीह ने बोला तो वहाँ पे क्या हुआ? बोझ खत्म हो गया। 4 लोगों ने अर्थी को नीचे रखा और वो जिंदा हो गया। वो बोले अब तो ये तो एक इंसान उठा के लेके जाएगा। 3 लोग फ्री हो गए। एक परमेश्वर एक ऐसा काम आपके जीवन में करना चाहता है कि जो बोझ को आप उठा के चल रहे हैं, सालों से 10-10 साल, 15-15 साल से जो बोझ को आप ढा रहे हैं,
उसको एक पूर्ण विराम परमेश्वर लगाना चाहता है। आप चुपचाप दर्द सह रहे हो, आप चुपचाप जिम्मेदारी को उठा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो आप टूटे हुए हो, अंदर ही अंदर जो आप बिखरे हुए हो, झूठी मुस्कुराहट दिखा के बाजू वाले को सगड़े बड़े आप जो बोल रहे हो, परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर सब क्या कर रहा है, देखता है। लेकिन आज इस वचन से परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है कि वो बोझ उठाने का मौसम खत्म होने वाला है। वो बोझ उठाने का मौसम खत्म होने पर आ रहा है। परमेश्वर को वो बोझ दे दो, परमेश्वर को अपनी परिस्थिति को छूने दो, क्योंकि बंसोड़ हमेशा खुद उठाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर के हाथ में दे दो, पर जो बोझ उठा रहे हो परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर ने उस मृतक को छुआ और वो क्या हो गया, उठ के बैठा। जो परिस्थिति है उसको परमेश्वर को छूने दो। परमेश्वर के सामने ये मत बोलो मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, इस परिस्थिति को मैं ही ठीक कर सकता हूँ। ये भाग दौड़ बंद करो, अपने घुटने पे आओ और परमेश्वर को बोलो अब नहीं होता। परमेश्वर को बोलो हो गया मुझसे जितना मुझसे करना था, लेकिन अब तुझे करना है। अगर तू नहीं करेगा तो मेरा कोई नहीं है। ये बोल के ये करना ज़रूरी है, तो ही आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। क्योंकि हम अगर उसके पास नहीं जा सकते तो आपको समझना है कि खुशखबरी है कि वो हमारे पास आएगा। वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं। और वो क्या करेगा, जब हम 16वां वचन पढ़ते वहाँ लिखा है, जब यीशु मसीह ने कार्य किया इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। या और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गया है। अगर वो बेटे की मृत्यु नहीं होती तो यहाँ पे खबर नहीं फैलती, लेकिन यहाँ पे लिखा है उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया में आसपास के सारे देश में फैल गई। उसके लिखा है किसके, यीशु मसीह के बारे में या जिसको मृतकों में से जीवित किया उसके बारे में। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो प्रियो, यीशु मसीह ने जैसे उस व्यक्ति को कब्र में से, ताबूत में से उठाया, आपको समझना है कि आप वहीं पे रह नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप उठो, परमेश्वर चाहता है कि आप काम करो, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पे आशा है, और जहाँ यीशु मसीह आएगा तो मरे हुए बाहर ज़रूर आएंगे। अब मैं चाहता हूँ प्रियो, आपके बाजू में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका हाथ पकड़ लो। यदि आप उसको पसंद नहीं करते तो अपनी कोहनी को टच कर सकते हैं, यदि आप पसंद करते हैं तो हाथ पकड़ सकते हैं। अगर जगह ज़्यादा छूट गई है तो थोड़ा सीट से उठ सकते हैं। लेकिन ये समय है प्रियो, आपके पास जो है थोड़ा सा बैठ जाओ। पता है क्यों बैठना है प्रियो? कभी कभी जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को अगर छुए नहीं तो आप कितने भी अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो, बल्ब जल नहीं सकता, है ना प्रियंका? जब तक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को छुएगा नहीं, जब तक इलेक्ट्रिसिटी, अगर अंकल उनका हाथ पकड़ लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को छुएगा नहीं तब तक वो बल्ब क्या नहीं होगा, जलेगा नहीं। वैसे ही प्रियो, आपके बाजू में जो व्यक्ति है वो भी एक व्यक्ति एक बल्ब के जैसे है। यीशु मसीह को वो मृतक को छूना पड़ा, यीशु मसीह को उस मृतक को बोलना भी पड़ा। कहने का मतलब है आज वो दो चीज़ हम एक दूसरे के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये समय है प्रियो, हमारे अंदर में जो आत्मा है, हमारे अंदर जो उसका अभिषेक है, हमारे अंदर में जो उसने प्रेम दिया है, वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए जो मैं कहता हूँ विश्वास में कहे, मैं अपने हाथों में फिर से तेरे हाथ में मैं ताकत को भरता हूँ, मैं तेरे हाथों में ताकत को भरता हूँ, मैं तेरे आत्मा में उद्देश्य को भरता हूँ, मैं तेरे बुलाहट में जोश को भरता हूँ, मैं तेरे जीवन में फिर से अभिषेक को बोलता हूँ। आमीन। प्रियो, यहाँ पे वो स्त्री का बेटा मर गया था, वो मरने के बाद हाथ छोड़ सकते हैं, वो मर गया था। लेकिन पता है प्रियो सबसे अच्छी बात क्या है? उसके बाद बाइबल में उस स्त्री का और बेटे का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ जिक्र है यीशु मसीह का। कहने का मतलब है प्रियो,
कई बार यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे और वो कार्य के बाद में आप बहुत बड़े चमत्कार भी करोगे। याद हमेशा रखना कि वो कार्य के पीछे आपका नाम हमेशा ऊंचा नहीं उठना है, यीशु मसीह का नाम ही हर कार्य में ऊंचा उठना ज़रूरी है। कहने का मतलब है प्रियो कि जो जो व्यक्ति, जो नाइन का व्यक्ति जो कब्र खुदवाया होगा, उसको वो भेजना पड़ा होगा कि भाई वो कब्र जो खोदी है वो किसी और को दे दो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य को किया है। मैं मर गया था लेकिन मैं जी उठा। किसी के जीवन में यही कार्य होने वाला है। आपने किसी से बोला होगा मुझे 20,000 दे दो, मुझे 30,000 दे दो, मुझे 1 लाख की आवश्यकता है, मुझे 2 लाख की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा कार्य करने पर है आप उसको बोल देंगे भाई नको, भाई नको, भाई नको। मेरे को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम दिया, एक बड़ा टेंडर दिया, एक बड़ा काम दिया, परमेश्वर ने मेरी पूरी ज़रूरत को पूरा कर दिया। कहने का मतलब है प्रियो, जो लोगों ने सोचा आप कुछ नहीं बन पाओगे, जो सोचते थे आप जो गड्ढे में गिरे हो गिरे रहोगे, जो शैतान ने सोचा कि आप ज़िंदगी भर में ख़त्म हो जाओगे, अब समय आ गया है उसको बोलना मैं वहाँ नहीं जा रहा। जोर से बोले मैं वहाँ नहीं जा रहा, मैं वहाँ नहीं जा रहा। आपको डिप्रेशन से बोलना है अब तेरा स्थान मेरे जीवन में नहीं है, डिप्रेशन तेरा स्थान मेरे जीवन में नहीं है। आपको गरीबी से बोलना है अब मैं वहाँ नहीं रहता, अब गरीबी से कहना है अब मैं वहाँ नहीं रहता। आपको टूटेपन से कहना है कि वो अध्याय अब खत्म हो चुका है, वो गई वो गई, वो गया वो गया। वो टूटेपन को बोलना है कि वो अध्याय खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है। अपने आलोचकों से कहना है मेरे भविष्य को तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं, मेरे भविष्य को तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। ये होना चाहिए सोच कि जो आपके क्रिटिक्स हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या कहता है। कहने का मतलब है प्रियो, शैतान ने कितनी भी कोशिश की वो असफल हुआ। उसने आपके जीवन में मौत को भेजा, लेकिन परमेश्वर ने आपको उठाया, क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन में क्या था, एक योजना था। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में एक कदम रखता है तो सिर्फ वो स्थिति को नहीं बदलता, वो पूरी कहानी को बदल देता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में एंटर करता है, वो सिर्फ सिचुएशंस को नहीं बदलता, आपकी पूरी स्टोरी को बदल देता है। क्योंकि पुराना इंसान चला जाता है, दर्द चला जाता है, शोक उठ जाता है, और आज यीशु मसीह इस वचन से कहता है कि वो कुछ नया करने पर है। वो आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है, कुछ अद्भुत करना चाहता है। कहने का मतलब है प्रियो, आपके जीवन में टॉर्नेडो जैसे परिस्थिति आएंगे, आपके जीवन में हरिकेन जैसे परिस्थिति आएंगे, लेकिन हमेशा याद रखना परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमारा यीशु मसीह हर परिस्थिति के ऊपर, हर पानी जैसी परिस्थिति के ऊपर चलने वाला परमेश्वर है। हर आग जैसी परिस्थिति के बीच में उतरकर अपने बच्चों को बचाने वाला परमेश्वर है। यदि लाल समुंदर आ जाए तो पानी को फाड़ने वाला वो परमेश्वर है। यदि मरुभूमि में आ जाए तो मरुभूमि में बिना गैस के, बिना आग के खाना देने वाला परमेश्वर है, मीट देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, सदा युगानी युग वो एक सा है। इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलोगे तो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। यदि सोच नहीं बदलोगे तो जैसे हो वैसे ही बने रहोगे, और आपका आने वाला जनरेशन भी वैसा ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम बदले, परमेश्वर चाहता है हम उसके कार्य को देखें। परमेश्वर चाहता है कि जो गड्ढे शैतान ने हमारे लिए खोदे हैं, वो गड्ढों को हम खुद कॉल करके बोले कि बंद कर दो, मेरा बेटा जिंदा हो चुका है, मेरी परिस्थिति जिंदी हो चुकी है। मैंने बिजनेस बंद करने का सोचा, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने काम दिया। मेरा जॉब को मैंने लेटर भेज दिया, रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन स्कूल और कॉलेज खुद वापस आया कि मुझे आपकी ज़रूरत है, कि विश्वास के साथ चलो, कि विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर हमें दूसरे के जैसे बनने नहीं देगा, बल्कि हम वही रहेंगे। सामने वाले को हमारे अनुसार करने के लिए वो सक्षम परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई!
इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।